आज के छोटे से वीडियो में बात करने वाले हैं इंडक्शन स्टोव के बारे में कि कैसे ये बिना आग और गैस को यूज़ करके जो है आपके खाने को पका पाता है। इस तरह का वीडियो जो है आपने यूट्यूब में देखा होगा, काफ़ी सारे लोगों ने जो है बेसिक जानकारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपके साथ शेयर किया है। और हम जो है चीज़ों को और भी गहराई में जा करके समझने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि भैया इसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं और उसका क्या काम होता है। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नहीं है तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो ये साइंस के दो बेसिक नियम पर काम करते हैं। पहला नियम ये कहता है कि किसी भी वायर से या किसी भी कॉइल से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो अपने चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और दूसरा नियम जो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, वो ये कहता है कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी सरफेस से आप लिंक करते हैं, किसी भी कॉइल से लिंक करते हैं और वो चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज होता है, तो उस कॉइल में उस सरफेस पे जो है आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण जो है करंट जो है फ्लो होने लगता है। अब ये नियम जो है प्रैक्टिकली कैसे यूज़ हो रहा है उसको हम समझ लेते हैं। तो अगर इस इंडक्शन स्टोव को अगर आप खोलेंगे तो वहाँ पर आपको एक कॉपर का कॉइल दिख रहा होगा। इस कॉपर की कॉइल के अंदर जो है ना हम करंट फ्लो करवाते हैं। तो जब इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब देखिए ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो हम करंट फ्लो करवा रहे हैं वो किस तरह का है। तो हम इसके अंदर जो है अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाते हैं, एसी फ्लो करवाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो एसी है वो अपने वैल्यू को जो है चेंज कर रहा होता है, करंट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होता है, वो ऑसिलेट कर रहा होता है। तो उससे बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऑसिलेट करेगा, यानी कि ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ये पैदा करता है। और जब आप खाना बनाने वाला जो बर्तन है इसके ऊपर रखते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे भी लिंक करता है। और चूंकि ये ऑसिलेटिंग है, चेंज हो रहा है, तो जैसा कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो नियम है उसको आपने समझा, तो ये जो है ईएमएफ इंड्यूस कर देता है आपके बर्तन के बेस में, और उस ईएमएफ की वजह से जो है आपका करंट फ्लो होने लगता है। और उस करंट को जो है हम एडी करंट कहते हैं। और ये जो एडी करंट है ये आपके बर्तन के बेस में फ्लो हो रहा होता है। चूंकि वहां पर रेजिस्टेंस होता है तो वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि गर्मी जो है पैदा करता है। और इसी गर्मी से जो आप अपना खाना को पका पा रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कोई भी बर्तन आप यूज नहीं कर सकते जो अपने घरों में यूज कर रहे होते हैं, जो कास्ट आयरन का बना हुआ है या स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, जिसके बेस में जो हमने फेरस मटेरियल यूज कर रखा है, तो उसी तरह के बर्तन में जो आपका एडी करंट जो है इंड्यूस होता है और उसको आप यूज कर सकते हैं। और जैसा कि आपने समझा कि यहाँ पे जो हीट जनरेट हो रहा है वो एडी करंट की वजह से हो रहा है। और ये एडी करंट कहाँ से आता है? आपके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आता है, मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से आता है। यानी कि जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ही ज़्यादा जो है आप हीट जनरेट कर पाएंगे। तो आपके घर में जो एसी सप्लाई आता है आपको पता है वो 50 हर्ट्ज का होता है, यानी कि 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो हो रहा होता है, वो चेंज हो रहा होता है। और उतनी ही बार जो है उससे बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो रहा होगा। बट इतना जो है ना सफिशिएंट नहीं है। हम चाहते हैं और तेज़ी से चेंज हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को जो है हम जनरेट कर सके। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को जो हम बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाते हैं? 25,000 हर्ट्ज से लेकर के 50,000 हर्ट्ज तक जो है हम इसको लेकर के जाते हैं। तो इसके लिए हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लगा रखा है। क्या क्या लगा रखा है? तो सबसे पहले जो है आपको पावर सप्लाई पीसीबी देखने मिलेगा, जहाँ पे ट्रांसफार्मर होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वगैरह होते हैं। इसका मेन काम होता है कि ये वोल्टेज और करंट के लेवल को जो है सेट कर रहा होता है ताकि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को जो है ये दे सके। तो जो भी बिजली आप दे रहे होते हैं ना, सबसे पहले ये यहीं पे आ रहा होता है। उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर होता है, जो भी एसी इसने ले रखा है उसको वो डीसी में कन्वर्ट कर रहा होता है, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर रहा होता है। फिर कैपेसिटर वगैरह यूज़ में लिया जाता है इसको स्मूथ करने के लिए। और फिर उसके बाद जो है आपके इन्वर्टर सर्किट में भेजा जाता है। तो ये इन्वर्टर सर्किट जो है इस डीसी को जो है एसी में कन्वर्ट कर रहा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट कर रहा होता है। जो हमने बताया था 25 से 50 किलो हर्ट्ज एसी चाहिए हमें, तो ये इन्वर्टर सर्किट जो है उसको कन्वर्ट कर रहा होता है। और कन्वर्ट करने के बाद आपके इंडक्शन कॉइल में भेज रहा होता है, जो कि कॉपर का बना हुआ रहता है। फिर वो इंडक्शन कॉइल जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है। इसके अलावा भी जो है आपको काफ़ी सारे सेंसर इसके अंदर देखने मिल जाएंगे। टेम्परेचर सेंसर होता है, जो टेम्परेचर को जो है मॉनिटर कर रहा होता है कि पैन का जो बेस टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया, ओवर हीटिंग तो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ जो है कुछ सेंसर हम लगाते हैं जो ये डिटेक्ट कर रहा होता है कि पैन है भी कि नहीं, आपने बर्तन रखा भी है कि नहीं। अगर आपने बर्तन नहीं रखा है, आपने ऑन भी कर दिया, तो फिर भी वो जो है करंट कॉइल के अंदर करंट फ्लो नहीं करवाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। और इसके अंदर जो है आपको एक कूलिंग फैन भी देखने मिलेगा। जैसा कि इतने सारे कंपोनेंट्स है, सब काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हीट जनरेट होगा, तो उसको ठंडा करने में जो है ये काम आता है। अब ये माइक्रो ओवन जो है कैसे काम करता
करता है, इस इंडक्शन स्टोव से कैसे ये डिफरेंट होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो ये वाला प्लेलिस्ट जो आपके काफ़ी काम के हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।